गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये वाला टॉपिक चालू कर रखा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यही था यस सर। कल इसके बारे में बताया था मैंने, थोड़ा बहुत समझ में आया था क्या कुछ? यस सर, इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा विन्यास। बहुत। चलो, और कल कहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर लिया था हमने? कौन से तत्व तक बताना एक बार, कौन से तत्व तक भर लिया था? बोगोन तक है। सुबह तक। बताओ कहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल किया था कल? बोलो। शर्ट की बात, बोरोन तक। सिर्फ 5वें तत्व तक। 5 तक, ठीक है। बोगोन तक है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार वापस लिख देता हूँ हमें कहाँ से क्या करना है। वो जो पूरा परफॉर्मा है ना फॉर्मूला का, वो एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमें जाना है किसके अंदर? परमाणु के अंदर। सबसे पहले परमाणु, परमाणु के बाद में किस में जाओगे? कोष, कोष के बाद एक मिनट, कोष। जगह कम पड़ेगी, इधर लेना पड़ेगा थोड़ा सा। सबसे पहले परमाणु, परमाणु के बाद कोश, कोश, कोश के बाद उपकोष, कोश, उपकोष के बाद कक्षक, 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 ठीक है। और कक्षक के बाद में आप जाओगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। कक्षक के बाद में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये कक्षक के बाद में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले परमाणु सेलेक्ट करोगे आप। परमाणु आपका सिलेक्ट हो चुका है, जो भी तत्व भरोगे। उसके बाद कोष। कोष कौन कौन से होते हैं? 4। चार। एल एम, के एल एन। एम एन। पानी ले रहा। कोष के बाद में बैटिंग में उपकोष। कोष के बाद में उपकोष। उपकोष। एस एस पी डी एफ, एसपीडीएफ। उपकोष के बाद में कक्षक। कक्षक नहीं, कक्षक, कक्षक, ठीक है। और बताओ एस के पास कितने कक्षक? एक। एस के पास ओनली एक कक्षक है। पी के पास एक, तीन। पाँच, के पास कितने कक्षक? 3, डी के पास 5। डी के पास 5। 5, और एफ के पास 7। ये लो, इसके बाद कितने कक्षक हो गए? 7। अब ध्यान रखना, कक्षक के बाद में 7। कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अब मुझे जवाब दो, एस कक्षक में, सॉरी एस उपकोष में एक कक्षक है तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2, उसमें 6। अब कहा क्या बोल रहे हो बिना सोचे समझे? यहाँ पर देखो ना, 3 है तो 3 में कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। डी में कितने आ सकते हैं? 10। और एफ में कितने आ सकते हैं? 14। अब एक काम करो, सब अपनी अपनी आवाज को म्यूट कर लो। आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी। पानी ले रहा। सब आवाज बंद करो, सब आवाज बंद, और चुपचाप इंटरेस्ट लेके आराम से मस्ती से पढ़ाई करो। ये आपका सीखा हुआ है, काफी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा आज की क्लास में। कम से कम 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना आपको। चलो वापस मैं स्टार्ट करता हूँ।
लेकिन अभी भी यहाँ पर एक चीज रह गई, और एक चीज क्या रह गई वो आपको ध्यान देना है। कि का मतलब है पहली क्लास, एल का मतलब है दूसरी क्लास, एम का मतलब है तीसरी क्लास, और एन का मतलब है कौन सी क्लास, चौथी क्लास। अब नोटिस करना, पहली क्लास में, ये पहली क्लास है ना, पहली क्लास में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 2 पहली क्लास में 2 आ सकते हैं। दूसरी क्लास में जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो है 8 8। आप नहीं बोलना, आवाज बंद करो, नहीं बोलना है। तीसरी क्लास में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो भी 8, और चौथी क्लास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 18। 2 8 8 18, बिल्कुल सिंसियर होके पढ़ो आराम से, मस्ती से, ऐसे नहीं। 2 8 8 18। दो मिनट रुको बेटा एक बार। देखो एक बार एक बार पानी पी लूं मैं। हाँ अब जाओ, मैं बता दूंगा बात, ठीक है। चलो देखो ये चीज आपको तैयार करनी है, ये सारी की सारी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का फॉर्मूला है ये। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का क्या है फॉर्मूला। ये चीज आपके दिमाग में ऐसे कैसे होनी चाहिए। ये लो देखो, इस इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हैं हम। सबसे पहले एक नंबर पर कौन आता है, हाइड्रोजन। कल भरा था हमने हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का क्या होता है 1s1। 1s1 देखो कैसे, एक बार वापस बताता हूं, ध्यान देना। सबसे पहले हमें परमाणु देखना है, फिर कोष देखना है, फिर उपकोष देखना है, फिर कक्षक देखना है, और फिर क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉन देखोगे। तो देखो सबसे पहले जाओगे परमाणु, चाहे आप ऐसे चल लो चाहे आप ऐसे चल लो। सबसे पहले परमाणु के अंदर जाओ, तो परमाणु तो हाइड्रोजन है, परमाणु सिलेक्ट हो गया। क्या कौन सा है, हाइड्रोजन। परमाणु के बाद किस में जाओगे, कोष में। तो कोष आपको KLMN नहीं लिखना है, हालांकि कोष KLMN होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको KLM और N का इस्तेमाल नहीं करना है। K की जगह आप इस्तेमाल करोगे 1, L की जगह 2, M की जगह 3, और N की जगह क्या यूज करोगे, 4। तो सबसे पहले परमाणु, परमाणु के बाद में कोष। तो पहला कोष ले लिया 1, कोष कौन सा आ गया, 1। कोष के बाद किस में जाओगे, उपकोष के अंदर। तो पहला उपकोष कौन सा आ गया, S। तो 1 ये S। फिर मैंने कल बताया था कक्षक का चित्र नहीं बनाना आपको, डायरेक्ट क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कहां पर बताई जाती है, उपकोष के ऊपर। S उपकोष है ना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा उपकोष के ऊपर। ये जो 1 लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 1s1 क्या हुआ, 1s1 1s1। ठीक है, नंबर 2, नंबर 2 कौन आएगा, हीलियम बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 1s2। देखो कैसे, ध्यान देना, मेरी दोनों उंगलियों पर ध्यान देना, बोलना नहीं है, दोनों उंगलियों पर ध्यान दो। एक यहाँ पर है, सबसे पहले परमाणु,
तो परमाणु कौन सा आया? हीलियम। समझ आ रही बात? परमाणु कौन सा आया? हीलियम। परमाणु के बाद में जाओगे कोष में, परमाणु के बाद में कोष में, तो कोष पहला, कोष के बाद में जाओगे उपकोष में, तो पहला उपकोष कौन सा है? एस। और बताओ एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एस के अंदर बताना देखिए एक बार। दो। दो। दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्लास है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एस में दो है तो दो इलेक्ट्रॉन भर दिए ना यहाँ पे। बस अब दूसरी Yes, चीज़ sir. कर सकते हैं। अब नंबर 3 पर कौन आएगा? हीलियम। नंबर 3 Lithium. लिथियम। अब देखो लिथियम में 1s2 2s1 1s2 2s1। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, ध्यान देना। देखो 1s2 अब की बार में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो दो तो ऐसे कैसे भर दिए? अब कोई ये सोचे कि सर 1s3 आ सकता है क्या? बताओ 1s3 सही है क्या? No, sir. नो सर। नो सर। क्योंकि s के पास एक ही कक्षक है और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो. दो। हाँ, तो हमें यहाँ पर दो ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा बताओ? दूसरी कक्षा में। दूसरी कक्षा में। वेरी गुड। देखो कैसे, यहाँ से नोटिस करो, ये पहली कक्षा है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? दो। तो बताओ ये रही पहली कक्षा, और पहली कक्षा के दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. पहली कक्षा के दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब आप जाओगे कौन सी कक्षा में? दूसरी कक्षा में। दूसरी कक्षा में. बिल्कुल। और ये पहुंच गए हम दूसरी कक्षा में। ये दूसरी कक्षा मतलब हमने कोर्स डिसाइड कर लिया दूसरा है। कोर्स के बाद किस में आओगे? उपकोष में। उपकोष में. और ये ध्यान दोगे, चाहे आप पहली क्लास की स्टार्टिंग करो, चाहे आप दूसरी क्लास की स्टार्टिंग करो, चाहे आप तीसरे कोर्स की स्टार्टिंग करो, हर कोर्स हर उपकोष की स्टार्टिंग किससे होती है? एस से। जब आप नई नई दूसरी क्लास चालू करोगे ना, तो पहले एस में आना पड़ेगा। जब आप नई नई तीसरी क्लास स्टार्ट करोगे ना, तो पहले एस में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर नई नई दूसरी क्लास चालू हो गई। ठीक है, दूसरी क्लास के बाद में उपकोष कौन सा आएगा? एस. एस। कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? एक। तो ये लो 2s1 2s1, यानी कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? 1s2 2s1 1s2. 1s2 2s1। ठीक है। 2s1 नंबर 4 हीलियम। नंबर 4 बेरिलियम। बेरिलियम। यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 4 है, तो एस में 2 आ सकते हैं ना। यहाँ पर एस में 1 भरा हुआ है, तो आगे वाले तत्व में इसको 2 कर दो, 2s2 हो जाएगा। इजी है बिल्कुल। 1s2 2s2 समझ गए? यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 4। और एस में कोई दिक्कत है कि मैंने बीच में मत बोलो कर खेदियो कर 1s2 रिपीट 2s2। जाएगी बोलो मत नंबर 5 पर कौन गाड़ी आएगा? का। अरे बोलो मत, बोरोन। ये आवाज बंद करो मनीष। ये क्या नाम है? सौरभ। ये देखो नंबर 5 पर कौन आएगा? बोरोन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे हम। 1s2 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? एक। अब ये एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बताओ? तीसरी कक्षा में। देखो सुनो, अब यहाँ से पता है स्टूडेंट क्या क्या गलती करेंगे, मैं बता दूं तुम्हें। पहली गलती करेंगे, यहाँ पे 2s3 लिखेंगे। 2s3 3 और 2 5। बोले सर 5 हो गए, लेकिन s में तो 3 नहीं आ सकते ना। s में एक ही कक्षा के कितने आ सकते हैं? 2। तो 3 तो लाना ही मत गलती से s में 2। अब जो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे? पहली क्लास दूसरी क्लास वो तीसरी क्लास ले आएंगे, और तीसरी में s3 s1। अगर ये जिसने सोच रखा है बिल्कुल गलत है। आपको दूसरी क्लास इतनी जल्दी खत्म नहीं करना। पहली क्लास मैंने इतनी जल्दी इसलिए खत्म की थी क्योंकि पहली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2।
पहली दो। क्लास में कितने भरे जाते हैं? 2। दो। लेकिन दो। दूसरी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 8। 8। तो 8। ध्यान देना, आपको दूसरी क्लास तब तक नहीं छोड़नी है जब तक 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाते। और यहाँ पर दूसरी क्लास में अभी तक तो 2 इलेक्ट्रॉन ही आए। दूसरी क्लास को तब छोड़ोगे, दूसरी से तीसरी में तब जाओगे जब दूसरी के 8 पूरे हो जाए, जब दूसरी के 8 पूरे हो जाए। तो अभी तक तो दूसरी क्लास के कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं? 2। अभी भी बताओ, दूसरी क्लास में अभी तक हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो दूसरी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी चल रही है? 6 की कमी चल रही है। लेकिन ध्यान रखना, अब जो 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, वो 1 इलेक्ट्रॉन भी आपको दूसरी क्लास में ही भरना है। 1 इलेक्ट्रॉन भी आपको दूसरी क्लास में ही भरना है। लेकिन दूसरी क्लास का एस पूरा हो गया तो दूसरी क्लास का पी चालू कर लो। दूसरी क्लास का एस पूरा हो गया, देखो जहां पर मेरा मार्कर है, दूसरी क्लास का एस पूरा हो गया। दूसरी क्लास का एस भर गया ना 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो 2s2। अब आपको क्लास तो दूसरी रखनी है, लेकिन एस के बाद में किस में चले जाओगे? पी में। तो 2p कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे थे? 1। 1। 2p1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। आ रहा है सर। हाँ कि ना? यस सर। अब देखो, अब मुझे बताओ, जो पी उपकोष होता है ना, पी उपकोष, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 6। क्यों? क्योंकि पी के पास 3 कक्षक है, एक कक्षक में 2 आ सकते हैं, तो 3 में कितने आ जाएंगे? 6। अब देखो, यहाँ पर पी में आपने कितने भरे हैं? 1। तो पी में 6 आ सकते हैं। अब तो बिल्कुल सरल काम हो गया। जैसे जैसे तत्वों की संख्या नीचे चलती जाएगी, आप क्या भरोगे? अब जो भी आगे वाला तत्व आएगा ना, वो जाएगा 2p2। फिर आगे वाला क्या होगा? 2p3। क्योंकि पी को आपको तब तक नहीं छोड़ना है जब तक पी में 6 पूरे नहीं हो जाते। 6 तक भर दो पी को। तो नंबर 6 पर कौन आता है? कार्बन। 1s2, 2s2, 2p2। नंबर 7 पर कौन आता है? नाइट्रोजन। 1s2, 2s2, 2p3। 8 पर कौन आता है? ऑक्सीजन। बताओ देखिए, 1s2, 2s2, 2p4, 2p4। नंबर 9 फ्लोरीन। 1s2, 2s2, 2p5, 2p5। पीको कहां तक भरोगे? 6 तक। 6 तक। और ये 10 पर कौन आ गया? नियोन। 1s2, 2s2, 2p6। अब देखो, ये पहली क्लास है, ये भी दूसरी क्लास, ये भी दूसरी क्लास। पहली क्लास के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए क्या? पहली के 2 पूरे हो गए? हो गए। दूसरी क्लास के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए क्या? देखो, पहली में 2 आते हैं ना, दूसरी में कितने आते हैं? 8। तो यहाँ पर देखो, ये भी दूसरी क्लास, ये भी दूसरी क्लास, तो दूसरी, ये भी दूसरी, ये भी दूसरी। तो दूसरी क्लास के 8 इलेक्ट्रॉन गिनो, 6 और 2 8। इसका मतलब दूसरी क्लास के 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं? पूरे हो चुके हैं। बताओ, दूसरी क्लास भर गई क्या पूरी? यस सर। हाँ। अब जो भी तत्व आएगा ना 11 नंबर पर, सोडियम से आपकी तीसरी क्लास चालू हो जाएगी। सोडियम से कौन सी क्लास चालू हो जाएगी? तीसरी क्लास। अच्छा, ये देख के मुझे बताओ, ये 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख के मुझे बताओ दूसरी क्लास कौन से तत्व से स्टार्ट हुई? हीलियम। वेरी गुड। दूसरी लिथियम से। दूसरी क्लास यहाँ से स्टार्ट है। दूसरी क्लास कहाँ से स्टार्ट होगी? तीसरी क्लास कहाँ से स्टार्ट होगी? लिथियम। कहाँ से? 11 बोरॉन से। 11 से। और 11 पे कौन? बोरॉन से। सोडियम। तो यहाँ से देखो, मैं भर रहा हूँ नंबर 11 पर।
ध्यान देना 11 पे कौन आता है? सोडियम। अब हमें क्या करना है? 11 इलेक्ट्रॉन भरना है। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 11 तो 10 तक तो ऐसे कैसे भर दो? 6 और 2 8 और 2 10 तक तो ऐसे कैसे चिपका दो आप? 1s2 2s2 2p6 2p6 एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो देखो पहली क्लास के 2 कंप्लीट, दूसरे के 8 कंप्लीट। और मैंने कहा था जैसे ही दूसरी क्लास भरेगी आप कौन सी क्लास में चले जाओगे? तीसरी क्लास में। यहाँ से स्टार्ट हो गई तीसरी क्लास और हर क्लास की स्टार्टिंग किससे होती है? M1 ऐसे ऐसे। तो 3s1 एक ही तो इलेक्ट्रॉन बच रहा था 3s1। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s1 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके। नंबर 12 मैग्नीशियम। अब देखो 12 पर क्या करोगे? यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन है। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो S में 2 आ सकते हैं ना। तो s में अभी तक तो एक ही भरा हमने, इसमें एक और आ सकता है तो 2 हो जाएगा। सीधा सही है। 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3s2 2 3s2। अब ले लो नंबर 13 पर कौन आता है? एल्यूमिनियम। 13 पर कौन आता है? एल्यूमिनियम। अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग भरो। चलो मैं लिखता जा रहा हूँ, बोलते जाओ। 1s2 1s2 ऐसे 2s2 नहीं, सभी नहीं, मैं नाम लूंगा वो बोलेगा। हाँ इसका जवाब मेरे को देगी। टीसा का है? टीसा ये रही। टीसा आप दोगे जवाब। आवाज खोल अपनी। हाँ बोलो। नहीं आता, टाइम वेस्ट नहीं करना। निकिता यादव, निकिता बताओ। 1s2 2s2 अरे ये वो जो दूसरे बच्चे हैं ना वो आवाज बंद करो, इसको बोलने दो क्योंकि सुनाई नहीं देता। 1s2 2s2 बोलो। 2s2 एक मिनट रुकना, ये इसमें मिस्टेक चल रही है। हाँ अब बोल निकिता। 2s2 1s2 2s2 2p6 2p6 आगे 2p6 के बाद में 2p6 के बाद 3p हाँ 3p2 नहीं, ये 3s2 भरेगी ना पहले। 3p3 अरे 3s2 तो भरे। एक मिनट मैं बताऊं। देखो मैं बताऊं क्या? एक मिनट। अच्छा आवाज आ रही ना? आवाज यस सर। ठीक Yes, है। sir. अब बताओ 1s2 2s2 2p6 3s2 एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? कोई भी बताओ। में 3p1 P में 3p1 में किस में जाएगा? 3p1 में 3p1 में। देखो कैसे, देखो ध्यान देना। पहली क्लास के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, दूसरी क्लास के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। अब आपको तीसरी क्लास, जैसे मान लो अब देखो यहाँ से देखो 3p1 क्यों आया?
3p1 इसलिए आया कि तीसरी क्लास में भी आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 8। 8 टोटल 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए इसके अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा था, लेकिन s तो पूरा भर गया ना, तो s यस सर। इसके बाद किसमें जाओगे? p में। लेकिन क्लास आपकी वही रहेगी, तीसरी क्लास को तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक तीसरी क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाते। नहीं हो जाए। ये हो जाएगा 3p1। अब तो आपको P1 दिमाग लगाना ही नहीं है, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया था ना हमने, 2p1 यस सर 2p3 2p4 2p5 2p6, एंड तो 2p6 p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? p में 8 8 6 6 p में तो 6 भरे जा सकते हैं ना। तो देखो अब कैसे भरोगे? 3p2 3p3 3p4 3p3 3p5 3p6, कहां तक चलना आपको? 3p6 तक। तो 14 नंबर पर अब देखो सिलिकॉन 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p 3p1 3p2 15 पे कौन आता है? फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 16 पे कौन आता है? सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। 17 पे कौन आएगा? क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 5। 18 पे कौन आएगा? आर्गन 1s2 2s2 2p6 ये लो 3s2 देखो 18 में तीसरी क्लास भर जाती है। देखो कैसे, अब ध्यान देना, अब सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, इधर उधर ना जाए। पहली क्लास के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। पहली के 2 कंप्लीट। दूसरी क्लास के कितने इलेक्ट्रॉन? 8 ये दूसरी क्लास 6 और 2 8। ये तीसरी क्लास 6 और 2 8 तीसरी क्लास देख लो। पहली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तीसरी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। अब मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में जो कंफ्यूजन चल रहा है ना, उसको मैं पूरा कर देता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि सर पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये 2। दूसरी क्लास में यहाँ पर तो आप 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पर 8 कैसे आया? ये आ रहा है किसी के माइंड में? यस सर देखो वो इसलिए Yes, आया, sir. आप नोटिस करो, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो पी के अंदर है। अगर मैं बात करूं, चलो दूसरी क्लास ले लेते हैं। दूसरी क्लास में 8 आ रहे हैं ना, तो वो तो 2s और 2p, ये भी दूसरी क्लास है, ये भी दूसरी क्लास है, दोनों ही दूसरी क्लास है। तो बताओ 2p में, p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? p में 6 तो यहाँ पर लिख दिया 6। और s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 2। s में कितने आते हैं? 2। तो ये भी दूसरी क्लास, ये भी दूसरी क्लास, ये भी दूसरी क्लास के इलेक्ट्रॉन, ये भी दूसरी क्लास के इलेक्ट्रॉन। तो 6 और 2 कितने हुए? 8 दूसरी क्लास के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8। फिर ये 6 किसके हैं? ये 6 तो पी के हैं। ये 6 दिख रहे ना आपको? 6 ये तो ओनली पी के हैं। अगर आप पूरी क्लास की बात करोगे ना, दूसरी की, तो दूसरी क्लास में पी के अलावा एस को भी तो जोड़ा जाता है ना। पी के अलावा किसको जोड़ा जा रहा है? एस को। अगर अकेले पी की बात करोगे ना, अकेले पी की बात करेंगे, तब तो 6 आएगा। और अगर एस, ये एस और पी दोनों साथ आएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ में? यस सर देखो यहाँ पर पूरी क्लास आ रही है, यहाँ पर देखो एस भी आ रहा है, पी भी आ रहा है, तब जाके मैं 8 लिख रहा हूँ। अगली क्लास में क्या आएगा? यहाँ पर भी एस आ रहा है, यहाँ पर भी पी आ रहा है, तब जाकर मैं क्या लिख रहा हूँ? 8। अब बताओ 18 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर दिया हमने, 1 से लेकर कितने तत्वों तक? 18 तक। 18 तक। अब जो 19वां है, 19वां तत्व है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 19 नंबर पर कौन आएगा? पोटेशियम। और जवाब देगा मुझे मनीष। मनीष आवाज खोलो अपनी। यस सर। अब भरो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरो।
बोलो। सर 19 वाला 19 का भरो, 19 का। अरे इसको देख सर देख के भर दे। 1s2 हाँ बोलो, सर मैं सुन रहा हूँ, बोलो, वापस बोलो, जोर से बोलो। 1s2 हाँ 2s2 हाँ 2p6 2p6 352 3s2 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 3 3p4 3p हाँ ये 18 इलेक्ट्रॉन है। 6 और 2 8, 8 और 6 14, 15 16 17 18। यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 19। तो 18 तो ऐसे कैसे भर दो? आप इतना क्यों सोचते हो? 18 तक तो ऐसे कैसे चिपका डालो? 1s2 2s2 2p6 3s2 S2 6। अब 3 बताओ, P6 ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। 6 और 2 8 और 6 14 और 2 16 और 2 4s1 इलेक्ट्रॉन। 4s1 वेरी गुड, 4s1। क्योंकि तीसरी 4s1 क्लास पूरी भर गई। अब आप कौन सी क्लास में जाओगे? चौथी में। और हर चौथी क्लास की स्टार्टिंग क्लास। किससे होती है? S से। S S2 तो 4s1 1 4s1। 1 अब सोचो, जो 20 पर आएगा उसका क्या होगा? 20 पर आएगा 4s2 सीधा सही। सर उसमें 4s2 हो जाएगा। 19 में 4s1 हो रहा ना, तो 20 में 4s 4S2 एस में 2 आ सकते हैं ना? एस में कितने आ सकते Yes हैं? sir. तो Yes sir. तो ये क्या हो जाएगा? 4s2। 1 है 2 ना? ये आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर दिया 1 से लेकर 20 तक। तो अब क्या करोगे आप? आज आपका काम यही है कि आप 1 से लेकर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिना देके भरोगे घर पर। ये आपका होमवर्क है। 1 से लेकर 20 तक ये प्रैक्टिस करोगे आप। और ये आप टीचर्स को बेवकूफ नहीं बना सकते कि सर ने कह दिया और मैं नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि तुम नहीं सीख पाओगे। और मैं कह रहा हूं, जिसने ये चीज सीख ली ना, ऐसे समझ लो 10th की 40% केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई उसकी। 10th क्लास में भरा पढ़ाई है। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस चीज को लेकर। वरना मैं ये टॉपिक ना भी चाहता ना तो मैं नहीं सिखाता। मैं सिलेबस आगे बढ़ा देता, तीसरा चौथा चैप्टर चालू कर देता। लेकिन नहीं, ये चीज समझ में आनी चाहिए। और ईमानदारी के साथ आप 1 से लेकर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरोगे। अब ईमानदार से बताना, ऐसे कितने स्टूडेंट है, हाँ कर देना, जिसको ये कंप्लीट समझ में आ गया कि सर मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। सर आ गया। मुझे भी आ गया। आ गया ना? समझ में आ गया। समझ में। हाँ, आ गया यस सर। आ गया ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया? सर आ गया समझ में। इसमें देखो, प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस ऐसे फटाफट। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मैं बोलूं 15 नंबर पर कौन पाया जाता है, 15 नंबर वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर हो, तो फटाफट 1s2 2s2 2p6 3p ऐसे। इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस होती है कि आप बता देते हो और पूरा नहीं बताना पड़ता। जैसे मैंने 15 वाला पूछा तो आप लास्ट वाली क्लास का बता दो। बोले सर लास्ट में 3s2 3p3 आएगा, 3s2 3p3, पूरा बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो तो मुझे पता है पूरा क्या आने वाला है ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अब सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें 21 से लेकर 30 तक भी भरना है। 21 से लेकर 30 तक, 30 तक वो अभी नहीं होगा। और ध्यान रखना, 21 से लेकर 30 तक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप भरोगे ना, उसमें थोड़ा सा नियम चेंज हो जाएगा। 20 तक तो सेम है, 20 तक तो कोई लफड़ा नहीं है, आराम से चल रहा है, समझ में भी आ गया। 21 से लेकर 30 तक जैसे ही आप पहुंचोगे, आप सोचोगे सर ऐसा कैसे हो गया, तो थोड़ा सा नियम चेंज होगा। और वो हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि अभी नहीं समझ पाओगे आप, टाइम भी नहीं है, ओनली 2 मिनट बाकी है। तो आज का आपका काम यही है, आपका होमवर्क यही है कि आप क्या करोगे, 1 से लेकर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा नेहा, आपको सिर्फ देखकर बताना है, देखकर बोलना है। आवाज खोलो नेहा, नेहा चौधरी, आपको सिर्फ देखकर Yes बोलना sir. है। जो सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, फटाफट बोलो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 और
इस कैल्शियम का बोलो जो 20 नंबर पर मैंने भरा नहीं, उसका बोलो। अरे इसको 2 कर देना बस, बाकी से 6 बोल। यस सर 4s2 बोलती रहे, बोलू सर पूरा बोल पूरा। 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। वेरी गुड 4s2। तो कैल्शियम का मैटर तो हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी जो भी मटेरियल है 21 से लेकर 30 तक ये टॉपिक करके फिर मैंने कहा था हम 2 टॉपिक सीखेंगे, एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और बताओ दूसरा कौन सा टॉपिक था, किसको नाम याद है? संयोजकता। बोलो। योजकता। वेरी गुड संयोजकता। दूसरे टॉपिक का क्या नाम है? संयोजकता। तो वो सीखेंगे हम, इसको पूरा करते ही कल 5 या 10 मिनट का मैटर है वो, तो 10 मिनट में आप सीख जाओगे, फिर हम दूसरा टॉपिक चालू कर लेंगे संयोजकता। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल संडे है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और आप कोशिश करना 21 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने की भी, जो भी गलत होता है वो जाने दो, फिर हम मंडे को उसको कंफर्म करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हैव ए नाइस डे सर। थैंक यू सर।